सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में एमबीबीएस छात्रों ने एसआरओ 49 की बहाली की मांग करते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य नीति में सरकार के हालिया संशोधनों के संबंध में उनकी शिकायतों को उजागर करना रहा। छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि एसआरओ 49 ने ओपन मेरिट डॉक्टरों को कैरियर में उन्नति जैसे आवश्यक लाभ प्रदान किए हैं और इसके निरस्त होने से उनके लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने नियम 17 के तहत कठोर नीतियों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उनका मानना है कि ये चिकित्सा समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने एसआरओ 49 को बहाल करने और नियम 17 की समीक्षा करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। अब वो बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, बाहर देखने के लिए वहाँ रेजर्वेशन नहीं है तो इंडिया। तो आपका मतलब ये है कि इस पे ये भी फर्क होगा जो आने वाले जो रिजर्वेशन सिस्टम इंटैक्ट है अभी जो स्टेट में जो जेएनके में रिजर्वेशन पॉलिसी है, पहले तो इतनी रिजर्वेशन किसी भी और स्टेट्स में आप देखोगे उसमें उनमें पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है, बट नॉट इन जेके। इन जेके वी सी व्हाट कि 70% जो पॉपुलेशन है उनके लिए 26.6 सीट्स अवेलेबल है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट इज़ सो ईजी टू कॉम्प्रहेंड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। सेकेंड जो है जो रूल 17 है, रूल 17 के अकॉर्डिंग जो एक कैटेगरी वाला बंदा है वो अगर ओपन मेरिट में उसको सीट मिल जाती है तो वो कैटेगरी यूज़ करता है टू गेट हिज डिज़ायर्ड ब्रांच और टू गेट हिज डिज़ायर्ड कॉलेज, लेकिन उसकी जगह जो सीट खाली हो जाती है उस जगह पे दूसरा कैटेगरी वाला बंदा आ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा सिस्टम है, इट सीम्स टू मी एज इफ ये कैटेगरी वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है। जस्ट 26.6% सीट्स फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। इस हिसाब से लगता है कि वाई आर इवन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स फाइट कम्पीटिंग इन दिस। कोई कम्पीट करने का भी मतलब नहीं है। मतलब मैं तो एट टाइम्स ये सोचती हूँ वाई आर दे गिविंग 100% टू कैटेगरी, सो दैट कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है वो इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उनको नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं, उसकी वजह से ना ही उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उनकी इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है। पूरी तरह ना ये सिस्टम इनको हैंडीकैप कर देता है। नाउ व्हाई डू आई से हैंडीकैप? पहले इनको सीट नहीं मिलती है डिस्पाइट पुटिंग देयर बेस्ट, डिस्पाइट गेटिंग द डिज़ायर्ड मतलब रैंक जो उनको चाहिए होती है, वो ऑल इंडिया रैंक जो उनको चाहिए होती है वो उनको मिलती है। इतनी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक होती है, बट स्टिल आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू गेट इट। तो उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और यहाँ से जॉब भी गई, फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं रहते। तो in a way it cripples open merit population, it just crushes them। तो ये हो गया रूल नंबर 70। एंड देन जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग ये डिज़र्व भी नहीं करते, उनको ये मिलती है। बहुत सारे EWS कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इनकम नहीं होता है फिट इनकम क्राइटेरिया में, और बहुत सारे रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ के बंदे हैं जो नहीं एक्चुअली रहते हैं उन रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ में। तो देन गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर कि कौन कौन डिजर्व कर रहा है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। पहले तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए, सो वी वॉन्ट SRO 49 बैक फॉर दैट। सेकेंड रूल नंबर 17 जो है दैट शुड बी एलिमिनेटेड। Third, government should look into this matter that who is deserving this category certificate, only that person should be given it। तो third जो कि PG में तो ज़्यादा ही है, because in UG में तो कैटेगरी के बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन हो गई, उसके बाद शेयरिंग द सेम कॉलेज, शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, शेयरिंग एवरीथिंग, उनको फिर नीट PG में फिर से हाउ इज़ अगेन कैटेगरी जस्टिफाइड है। अगर उनको सेम ही मिल रहा है फिर इसी कॉलेज, फॉर इंस्टेंस GMC बारामूला, कल को अगर नीट PG में यहाँ 2 बंदों की सिलेक्शन हो जाती है, एक बंदा कैटेगरी वाला है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 60K रैंक है, दूसरा बंदा ओपन मेरिट का है, इसी कॉलेज से पढ़ा है, उसको 6K रैंक है, ही विल बी एबल टू गेट वट एवर ही डिजायर्ड दिस 60K कैंडिडेट बट नॉट दैट 6K कैंडिडेट। हाउ इज़ दिस जस्टिफाइड? दिस इज़ लाइक आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा रहे हो मेडिकल फील्ड में और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए। यही चाहते हैं हम कि SRO 49 should be brought back, rule number 17 should be eliminated, this whole reservation system should be given according to the population, that's it। 35 बटालियन CRPF द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम के